वेलकम टू ए लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पेटेंट को टॉपिक पढ़ेंगे। ये काइंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का एक पार्ट है। बलूचिस्तान की जो स्टूडेंट है उसने मुझे ये लिस्ट भेजी है चैप्टर 1 की, इसी टॉपिक की, कि इसमें मैम हमें प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेलिटी, पेटेनेबल इन्वेंशंस, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट्स राइट्स, टर्म एंड रीन्यूअल्स, ये चीज़ें आएंगी। तो मैं आज इस वीडियो पे ये वाले टॉपिक जिसकी लिस्ट लिखी है ये समझाऊंगी। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन में आपने पेटेंट को एक्सप्लेन आउट करना है। आप चाहें तो पेटेंट के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा था दूसरी वीडियो में, वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन, A patent is a special legal right given by the government to an inventor for a new invention. एक इंसान एक नई मशीन अगर बनाता है या फिर एक मेडिसिन बनाता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ बनाता है जो बहुत यूनिक हो और बिल्कुल न्यू हो, जो सिर्फ उस इंसान ने बनाई हो, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्शन देती है। कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहती है कि आपको हम पेटेंट लॉज दे रहे हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को प्रॉपर्ली रजिस्टर करा दें, अपने नाम उस प्रोडक्ट पे लगवा दें। इस तरह से गवर्नमेंट इन्वेंटर्स को प्रोटेक्शन देती है उनकी इन्वेंशंस पे। इट अलाउज द इन्वेंटर टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशंस दैट विदाउट परमिशन। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो इन्वेंटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाए हैं वो किसी और को यूज़ करने नहीं देते बगैर इनकी परमिशन के, ताकि ये जो इन्वेंटर्स हैं खुद बेचें, खुद उससे फ़ायदा उठाएँ। अगर कोई और इंसान इनकी परमिशन के बगैर उन प्रोडक्ट्स को बनाता है या यूज़ करता है या फिर सेल करने की कोशिश करता है बगैर इनकी परमिशन के, तो ऐसे लोगों को जेल भी हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। The main purpose of the patent law is to encourage creativity and invention by giving protection and reward to the inventors. यहाँ पे मैंने इस लाइन को बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि पेटेंट लॉज बनाने का मकसद ये है कि जो क्रिएटर्स हैं या इन्वेंटर्स हैं इनको इनकरेजमेंट मिल सके कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आगे कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इनको महफूज रखने के लिए पेटेंट लॉज बनाए गए कि कोई इनके प्रोडक्ट्स को बगैर इनकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। और पेटेंट लॉज के फ़ायदे से जो इन्वेंटर्स हैं ना इनके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और ये खुद ही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को आगे सेल भी कर सकते हैं और किसी को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं ताकि वो उनको पैसे दे। तो इस वजह से ये वाले पोर्शन को मैंने बोल्ड किया ताकि ये जो क्रिएटर्स हैं, ये इन्वेंटर्स हैं, इनको इंकरेजमेंट मिले कि वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करें, क्रिएट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेलिटी, अब आपने नोवेलिटी के आगे डिफरेंट हेडिंग्स देनी है, जिसमें हम सबसे पहले हेडिंग देंगे मीनिंग ऑफ नोवेलिटी की। नोवेलिटी का मतलब है किसी चीज़ का नया होना, न्यू होना। द वर्ड नोवेलिटी मीन्स न्यूनेस। फॉर इन्वेंशन टू बी ग्रांटेड अ पेटेंट इट मस्ट बी न्यू एंड नॉट नोन टू be public before the date of patent application. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ पे इन्वेंशन लिख देती हूँ। एक इन्वेंशन बनाई है, कोई ऐसी मशीन बनाई है, ठीक है। अब उस मशीन को आप चाहते हो कि पेटेंट लॉज की मदद से उस इन्वेंशन पे आपका नेम आ जाए, यानी कि आपके पास उस प्रोडक्ट का पूरी की पूरी ओनरशिप आ जाए। तो जो जिस बंदे ने इस इन्वेंशन को बनाया है वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा एक इदारे को जो कि पेटेंट लॉज वगैरह के ऊपर वर्क करती है और लोगों के इन्वेंशंस पे उनका नेम लगवाती है, लाइसेंस वगैरह देती है, यानी कि कैसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस पे बाकायदा उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाएगा और उस बंदे का नाम लिखा जाएगा जिसने उस प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को बनाया। ये सारा कुछ एक डिपार्टमेंट करेगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जब इन्वेंशन बन जाती है तो उसमें पेटेंट तब ग्रांट की जाती है। तो यहाँ पे लिखना ये है कि इट मस्ट बी न्यू, यानी कि पेटेंट एक शर्त पे मिलेगी। वो शर्त ये है कि जो प्रोडक्ट है वो न्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इन्वेंशन आपने बनाया है वो ऑलरेडी किसी ने पास्ट में बनाया हो, यानी कि किसी और ने बनाया हो। तो ये चीज़ है कि पेटेंट लॉ तब नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पेटेंट वाले राइट्स तब ही मिलेंगे जब वो प्रोडक्ट या इन्वेंशन बिल्कुल न्यू हो, किसी ने उसको कॉपी ना किया हो, ना ही पहले से बनाया हो, एंड नॉट नोन टू द पब्लिक बिफोर द डेट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। इस लाइन में ये लिखा है कि जो आपने इन्वेंशन बनाया है वो लोगों के सामने ना लेके आएँ जब तक कि आपका पेटेंट डॉक्यूमेंट बन ना जाए। पेटेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे वो प्रोडक्ट या वो इन्वेंशन के बारे में सारी तफसील लिखी जाती है, आपका नाम डाला जाता है ताकि आपकी ओनरशिप हो जाए
उस डिज़ाइन पे, उस चीज़ पे। तो कि कोई भी इंसान जिसको आप इंट्रोड्यूस अगर करवाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, तो वो अगर कॉपी भी करता है तो पेटेंट लॉ के मुताबिक उसकी वो चीज़ आगे मार्केट में जाने से पहले आपको मैसेज जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने आपकी ये इन्वेंशन कॉपी की। अगर आपने लोगों को पहले ही उस इन्वेंशन का बता दिया और आपने पेटेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं उसके बनाए, यानी कि आपने बाकायदा, पेटेंट डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि बाकायदा ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये चीज़ आपकी है, आपका नाम लग जाता है, कागजात होते हैं आपके पास उस इन्वेंशन के, कि कोई भी बंदा अगर बाद में वो चीज़ बनाता भी है, लेता भी है, आपकी कॉपी करता, तो आप एक्शन ले सकते हो। अगर आपने पेटेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए तो बाद में फिर अगर किसी ने आपकी जो इन्वेंशन है उसकी कॉपी कर ली, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने बनाया। वो कहेंगे कि आपने तो पेटेंट डॉक्यूमेंट इसके बनाए ही नहीं थे। इसलिए पेटेंट्स डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने चाहिए, हमें एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, फिर वो लोग जो डिपार्टमेंट है जो आपको रजिस्टर करवाता है वो फिर आपको पेटेंट डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिस पे आपका नेम लिखा होता है उस प्रोडक्ट के साथ, उस इन्वेंशन के साथ, और उस इन्वेंशन के बारे में भी सारी तफसील होती है कि कोई भी बंदा अगर उस इन्वेंशन को कॉपी भी करेगा तो उसको सज़ा मिल सकती है। तो ये हेल्प करता है पेटेंट। फिर आगे आपने थोड़ा बताना है रिक्वायरमेंट ऑफ नोवेलिटी का। इफ़ समथिंग सिमिलर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एनी बुक, आर्टिकल, वेबसाइट और प्रोडक्ट बिफोर द इन्वेंटर applies for a patent, it will not be considered new. The inventions must be different from all the previous inventions. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो कोई जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके बारे में ऑलरेडी किसी किताब में लिखा हुआ मौजूद है, कोई आर्टिकल नेट पे मौजूद है, या वेबसाइट पे भी ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, या ऑलरेडी वो प्रोडक्ट किसी ने बनाया हुआ था पास्ट में, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको न्यू नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो इंसान जब कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई चीज़ बनाए, तो हमें चाहिए कि हम जानकारी लेंगे क्या किसी किताब में इसके बारे में लिखा हुआ था, पहले आर्टिकल मौजूद है कि नहीं, कोई वेबसाइट मौजूद है कि नहीं, ताकि इस तरह से नोवेलिटी का टाइटल लग सकता है पेटेंट के उस डॉक्यूमेंट पे। मिसाल के तौर पे जो इन्वेंशन बनाई है उस पर नोवेलिटी का टाइटल तब लगता है जब क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट ना किसी किताब में लिखा गया था, ना आर्टिकल मौजूद है, ना वेबसाइट है, ना इसको किसी ने पहले बनाया है। ठीक है। द इन्वेंशन मस्ट बी डिफरेंट फ्राम ऑल द प्रीवियस इन्वेंशन, और जो इन्वेंशन आप बनाए वो पुराना चीज़ों से मुख्तलिफ हो, यानी कि किसी भी पुरानी चीज़ के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तभी वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इफ अ पर्सन इन्वेंट्स अ न्यू टाइप ऑफ मोबाइल बैटरी that lasts for 7 days without charging and no one has made it before, it is a novel and can be patent. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैसा मोबाइल किसी ने बनाया, बल्कि मोबाइल की ऐसी बैटरी बना दी है, तो अगर कोई भी बंदा उस मोबाइल को तकरीबन 7 दिन तक यूज़ करे बग़ैर चार्जिंग के और वो चलता रहे, ये चीज़ बहुत यूनिक होगी, क्योंकि ना ही इसको किसी ने पहले बनाया है, ना ही आज तक कोई बना पाया है। तो इट मीन्स ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो इन्वेंशन है, ये इसको टाइटल दिया जाएगा नोवेल का। नोवेल मीन्स कि ये चीज़ न्यू है, नई चीज़ बनी है। फिर इस तरह की चीज़ को हम पेटेंट कह सकते हैं, और ऐसी चीज़ों पे पेटेंट मिल भी सकता है। पेटेंट मीन्स के ऐसी इन्वेंशंस पे आपको एक पेटेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर वो न्यू नहीं है तो फिर जो अदारा है वो आपको पेटेंट डॉक्यूमेंट नहीं देगी। फिर आता है पेटेबल इन्वेंशंस। डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि पेटेबल इन्वेंशंस आर दोज दैट कैन बी लीगली प्रोटेक्टेड by the patent law because they are new, useful and capable of industrial use. पेटेबल इन्वेंशंस का मतलब है कि ये वो इन्वेंशंस होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन्वेंशंस के साथ पेटेबल का नाम आ गया। पेटेबल का अगर नाम लग जाए किसी इन्वेंशन के साथ तो इट मीन्स कि वो जो इन्वेंशन है उसके ऊपर पेटेंट लॉज लग चुके हैं, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। अब जो शुरुआती बातें हमने पढ़ी थी उसमें इन्वेंशन जो थे अभी तक उनको पेटेंट वाले इदारे ने अप्रूव नहीं किया था, क्योंकि पेटेंट वाला जो इदारा था वो ये देखेगा कि क्या वो इन्वेंशन न्यू है कि नहीं, क्या उसके बारे में किसी वेबसाइट में तो नहीं लिखा हुआ। ये तो हो गया नॉर्मल बात। बट ये जो यहाँ पे बात लिखी गई है पेटेबल इन्वेंशन, इसका मतलब है कि एक इन्वेंशन जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस इदारे में, उसने इसको अप्रूव कर दिया कि ये न्यू था, इसलिए इस चीज़ को हम कहेंगे पेटेनेबल इन्वेंशंस। तो इट मीन्स कि इन इन्वेंशंस पे अभी लॉ की सपोर्ट आ गई है। पहले इनके पास लॉ की सपोर्ट नहीं थी, यानी कि जिस बंदे ने इन्वेंशन बनाई थी उसके अगर प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को कोई भी बंदा कॉपी करेगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनके पास पेटेंट लॉज मिले नहीं थे उनको पेटेंट वाले इदारे ने अप्रूव नहीं किया था। लेकिन जब उस इदारे ने अप्रूव कर दिया तो इट मीन्स कि कोई भी बंदा उनके प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को ना कॉपी कर सकता है। अगर वो कॉपी करते भी हैं तो उन लोगों को सज़ा मिलेगी लॉ के अंडर। तो ये होते हैं पेटेंट इन्वेंशंस। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं वो इन्वेंशंस पेटेंट लॉज के मुताबिक, वो अब लीगल हो जाते हैं सारे इन्वेंशंस, क्योंकि पेटेंट लॉ ने उस
चीज़ को न्यू समझा है, यूज़फुल समझा है, कैपेबल समझा है, इसलिए पेटेंट लॉज ने उस इन्वेंशन पे रजिस्ट्रेशन दे दी उस बंदे को जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया। यानी कि पेटेंट लॉ में बाकायदा रजिस्ट्री होती है उन बंदों की जिसने वो प्रोडक्ट बनाया, उनका नाम डाला जाता है रजिस्ट्रेशन में, उस प्रोडक्ट का नाम डाला जाता है। तभी पेटेंट लॉज ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि कल को कोई इनके इन्वेंशन को चोरी भी करता है तो वो पेटेंट लॉ की मदद से उस बंदे को सज़ा दे सकते हैं जो चोरी करता है, यानी कि कॉपी करते हैं इनकी इन्वेंशन को। रिक्वायरमेंट फॉर दी पेटेनेबल इन्वेंशन, यानी कि पेटेनेबल इन्वेंशन की क्या रिक्वायरमेंट? पहली बात तो ये है कि वो प्रोडक्ट न्यू होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इट मस्ट नॉट हैव बीन मेड और पब्लिश बिफोर, यानी कि किसी और ने इस चीज़ को ना बनाया हो उस प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को, ना ही किसी और बंदे ने उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की मशहूरी पहले से की हो। क्योंकि मशहूरी करने का पहले बता दिया था कि मशहूरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई इन्वेंशन बनाओ तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो प्रोडक्ट किसी और ने बनाया तो नहीं। जब क्लियर हो जाए कि वो किसी ने नहीं बनाया, फिर पेटेंट वाले इदारे को वो प्रोडक्ट आप दिखाओ ताकि वो इसकी रजिस्ट्री कर दें। और इन्होंने शर्त भी ये रखी थी कि जब तक आपका वो प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं हो जाता आप पब्लिक में उसको ना दिखाओ, क्योंकि अगर पब्लिक में दिखा दिया और किसी और बंदे ने उसको रजिस्टर कर लिया तो इट मीन्स फिर वो उस बंदे का हो जाएगा। तो ये वजह है कि वो कहते हैं कि कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को पब्लिश ना करे, बल्कि पहले वो चीज़ रजिस्टर होनी चाहिए और वो चीज़ बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। फिर आता है इन्वेंटिव स्टेप। इट मस्ट शो क्रिएटिविटी एंड नॉट एन ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो चीज़ आप बनाओ वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए, लोगों को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाए। मिसाल के तौर पे एक ऐसी मेडिसिन बना के दी है लोगों को जो लोगों को जल्दी ठीक करी है, या ऐसी मशीन बना के दी है जो लोगों को क्रिएटिव तरीके से फ़ायदा पहुंचाए। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रही है, यानी कि ऐसी चीज़ आप ना बनाओ जो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल आम मामूली सी चीज़ हो, ऐसी भी चीज़ आप ना बना दो। ठीक है, तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि जब भी आप पेटेंट डॉक्यूमेंट चाहते हो कि रजिस्टर हो जाए उस चीज़ के साथ जो आप बना के दे रहे हो या बना चुके हो, तो वो जो चीज़ आपने बनाई है वो बिल्कुल बेकार ना हो, बहुत ही ऑर्डिनरी ना हो, बल्कि क्रिएटिव हो, यूनिक हो, जो लोगों को फ़ायदा भी दे सके। यानी कि लोग अगर आपसे वो चीज़ खरीदें तो उनको भी फ़ायदा मिले और आपको ज़्यादा सारे पैसे मिले जिसने उस प्रोडक्ट को वो बनाया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा है इट मस्ट बी समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री और फील्ड। और जो चीज़ आप बनाओ वो इंडस्ट्री वालों को भी फ़ायदा दे सके, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ उनको जब दिखेगा कि आपने फ़लाँ चीज़ बनाई है उनके इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए, उनकी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको पैसे बेतहाशा देंगे आपसे वो चीज़ लेने के लिए, या फिर आपको अपने साथ ज्वाइनिंग करवा लेंगे कि आप इतने अच्छे हो, अपने निकाबिल चीज़ बनाई है तो आप हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लो। इस तरह से ज़्यादा सारा वो पैसा वो बंदा कमा सकता है जिसने एक यूनिक सी चीज़ बना के दी है जो फ़ायदा दे रही है इंडस्ट्रीज़ को भी। फिर आता है इन्वेंशन नॉट पेटेनेबल। अब कौन से इन्वेंशंस हैं जिनको हम पेटेनेबल नहीं बना सकते? सर्टेन थिंग्स कैनॉट बी पेटेंट सच एज साइंटिफिक डिस्कवरीज और मैथमेटिक फार्मूला, यानी कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी कर दी है या कोई मैथ्स का फार्मूला ऐसा बना दिया जो बिल्कुल यूनिक है, तो ऐसी चीज़ों को हम पेटेंट नहीं कर सकते। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज सच, और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वाली जो चीज़ें हैं, उनको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कोई ऐसा प्लांट बना दे जो बिल्कुल यूनिक है, इंसान ने पहली दफ़ा देखा है और किसी इंसान ने वो प्लांट बनाया है, वो भी पेटेंट आप नहीं कर सकते। और ऐसा जानवर जो बिल्कुल यूनिक है और किसी इंसान ने ही साइंस की मदद लेके उस जानवर को एक न्यू स्पीशी में बना दिया, तो इस पर भी हमें पेटेंट नहीं मिलती। इन्वेंशंस अगेंस्ट पब्लिक मोरल एंड हेल्थ, यानी कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए, मोरल्स के लिए या हेल्थ के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो उस पर पेटेंट नहीं मिलती, क्योंकि जब आप पेटेंट लेते हो तो इट मीन्स, तो जब आप लोगों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनाते हो, कोई इन्वेंशन बनाते हो जिस पे आपको पता है कि ये मैं मोरल के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप पैसे कमा नहीं सकते। तो पेटेंट लॉज हम तभी यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि कोई और बंदा उसको कॉपी ना करे ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, यानी कि आपको उसके पैसे मिल सकें। तो जब आपको पैसे चाहिए तो फिर वो चीज़ आप मोरल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ वो ही कि आप डॉक्टर्स के लिए एक ऐसी मेडिसिन बना के दे रहे हो जो आप हेल्थ के लिए काम आ सके वो मेडिसिन, और साथ में आपको भी बेतहाशा पैसे मिले उस मेडिसिन को बेचने के, तो वो तो होगी पेटेंट। लेकिन यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि आप पब्लिक हेल्थ के लिए, यानी कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए फ्री में अगर कुछ कर रहे हो तो फिर वहाँ पे पेटेंट नहीं मिलती। पेटेंट तभी मिलती है जब आपको उससे पैसे मिल सकें, उस प्रोडक्ट से, उस इन्वेंशन से। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट राइट। अब पेटेंट राइट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, उसका सबसे पहले ये है कि आपको फाइलिंग एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। अब उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है वो सारा आपने बताना है। यहाँ पे लिखा है द इन्वेंटर्स फाइल एन एप्लीकेशन इन दी पेटेंट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक पेटेंट ऑफिस होगा, उसमें एक एप्लीकेशन उस बंदे को देनी होगी जिसने वो प्रोडक्ट या इन्वेंशन बनाया है। और उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो आपने लिखना है द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड दीज थिंग्स। सबसे पहले चीज़ है कि आपने अपना नेम देना है, अपना एड्रेस बताना है, ठीक है।
अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, और जो इन्वेंशन है उसकी सारी तफसील आपने उस एप्लीकेशन में लिखनी है कि वो कैसा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों वो दूसरी चीज़ों से यूनिक है, नया है, सारा कुछ बताना है। फिर आता है ड्राइंग, यानी कि अगर आपको ड्राइंग बनानी हो उस इन्वेंशन की तो आप बना सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, वरना ड्राइंग बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डिटेल देना ज़रूरी है। क्लेम्स शोइंग व्हाट प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और आपने उस एप्लीकेशन में ये भी बताना है कि आपको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए पेटेंट से, यानी कि आप पेटेंट से क्या मांग रहे हो कि लोग आपको किस तरह से जो है लॉ हेल्प करे। यानी कि आप एप्लीकेशन में बता सकते हो कि मेरी ये चीज़ जो है दूसरे लोग ना लें या मेरी ये चीज़ कॉपी ना करें, ये चीज़ भी आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन में। और ये चीज़ मौजूद भी होती है, आपसे पूछी भी जाती है कि आप पेटेंट लॉस किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेंशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, क्या आप चाहते हैं कि आपको इन्वेंशन से प्रोटेक्शन इस तरह से मिले कि कोई कॉपी ना करे। तो हर तरह की तफसील उसी एप्लीकेशन में पूछी जाएगी और उसको फिल करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फिर आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जिस इंसान को, यानी कि जो डिपार्टमेंट है जिनको आपने एप्लीकेशन भेजी है, उन्हीं का एक ऑफिसर, एक हेड उस इन्वेंशन को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा कि क्या वो काबिल है कि उस पर पेटेंट मिली जाए। तो यहाँ पे वो बातें लिखनी, इसमें लिखा आफ्टर द एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड द पेटेंट एग्जामिनर चेक्स वेदर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड प्रॉपर्ली फाइल्ड। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, क्या वो डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें जो आपने डाली हैं क्या वो कंप्लीट हैं कि नहीं, कोई मिस चीज़ तो नहीं कर दी। ये चीज़ जो है पेटेंट एग्जामिनर देखेगा जिस ऑफिस में होता है, जो हेड होता है। उसके अलावा publication of the application. The application is then published in the official patent journal. This allows the public to see it and raise objection if necessary. जब ऑफिसर देख लेता है फिर उसके बाद क्या करता है वो ऑफिसर, कि वो ऑफिसर उस एप्लीकेशन को अपने पेटेंट जर्नल में, यानी कि एक न्यूज़पेपर जैसी चीज़ पे पब्लिश कर देता है, ताकि जो आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, वो उस चीज़ के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स दें कि क्या वो इन्वेंशन ठीक बना है, नहीं ठीक बना, उस पर बातें कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग है सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन। इन दिस स्टेज द एग्जामिनर चेक्स इफ द इन्वेंशन इज़ रियली न्यू, यूजफुल एंड पेटेनेबल अंडर द लॉ। यहाँ पे वही वाला जो एग्जामिनर जो ऊपर था, जिसने पहले डॉक्यूमेंट्स देखे एप्लीकेशन के कि वो सही है कि नहीं, वही बाद में फिर ये भी देखता है कि वो जो इन्वेंशन है क्या वो वाकई में न्यू है कि नहीं। अच्छा, न्यू होने के साथ वो ये भी देखेंगे कि क्या इस इन्वेंशन से उनको और आम लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचेगा कि नहीं। तब ही जाके उस इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट लॉज के जो राइट्स हैं उस बंदे को दिए जाएंगे, यानी कि तब ही उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिस पे उस इन्वेंशन की रजिस्ट्री होगी और उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो इन्वेंशन कोई चोरी भी करता है तो फिर वो बंदा लॉ से हेल्प ले सकता है। तो ये तभी होगा जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। फिर आता है एक्सेप्टेंस एंड ग्रांट ऑफ पेटेंट। यहाँ पे लिखा है इफ एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड नो ऑब्जेक्शन इज़ फाउंड द पेटेंट इज़ ग्रांटेड। यहाँ पे ग्रांटेड मैंने बोल्ड किया है ताकि हमें ये पता चले कि जब सारी चीज़ें सही हो, करेक्शन हो जाए, यानी कि कोई गड़बड़ ना हो इन्वेंशन में और एप्लीकेशन में, और हर चीज़ सही हो, किसी ने ज़्यादा, जो आम पब्लिक है उन्होंने भी ज़्यादा इस चीज़ पे गिले शिकवे ना किए, उनको भी ये ठीक लगे, तो फिर पेटेंट जो है ग्रांट कर दी जाती है इन्वेंटर्स को। अ पेटेंट सर्टिफिकेट इज़ इशूड गिविंग फुल राइट्स टू द इन्वेंटर। और फिर एक पेटेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है उस बंदे को जिसने उस इन्वेंशन को बनाया, ताकि इस पेटेंट सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदा होता है कि जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को बनाया, कल को वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता तो कोई भी बंदा उसको कॉपी करेगा तो सबसे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी इन्वेंटर से जिसने इसको बनाया। अगर पेटेंट सर्टिफिकेट नहीं होगा इनके पास तो कोई भी बंदा अगर कॉपी करता है तो उनको इजाज़त भी लेनी नहीं पड़ेगी, वो चाहें तो जो मर्ज़ी करें उस प्रोडक्ट के साथ बाद में। तो जब वो प्रोडक्ट कोई कॉपी करता है तो सबसे पहले इन्वेंटर से पूछना पड़ता है, इनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, तब ही कोई इनके प्रोडक्ट को आगे कॉपी कर सकता है। और कॉपी करता भी है तो फिर बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं इन्वेंशन को। ये फ़ायदा हमें पेटेंट सर्टिफिकेट से मिलता है। अगर पेटेंट सर्टिफिकेट नहीं होएगा तो जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसका प्रोडक्ट अगर बाद में कोई लेता भी है तो ये कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। ऑपोजिशन की अगर हम बात करें, इफ़ एनीवन बिलीव्स दैट द पेटेंट शुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड दे कैन फाइल एन ऑपोजिशन बिफोर द पेटेंट ऑफिसर और रेलेवेंट अथॉरिटी। अगर किसी बंदे को एतराज़ हुआ कि जिस बंदे ने ये इन्वेंशन बनाई है ये ठीक नहीं है, ये फालतू है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन भेजी थी उसी डिपार्टमेंट में वो एक ऑपोजिशन वाली एप्लीकेशन भेजेगा, ऑपोजिशन में, जिस पे वो लिखेगा उस एप्लीकेशन में कि मुझे इसकी इन्वेंशन से एतराज़ है क्योंकि ये लोगों को नुकसान देगा इन्वेंशन, या ये बेकार इन्वेंशन है। तो इस तरह की बातें वो लिख सकता है उस ऑपोजिशन एप्लीकेशन में जो कि वो पेटेंट ऑफिसर को भेजेगा।
उनके ऑफिस में। फिर आता है टर्म्स एंड रिन्यूअल। Terms of patent. In Pakistan, a patent is usually granted for 20 years from the date of filing the application. यहाँ पे कहते हैं कि 20 years तक वो जो सर्टिफिकेट है पेटेंट का वो दिया जाएगा। 20 years के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और एक नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ सकता है। रिन्यूअल ऑफ पेटेंट। रिन्यूअल ऑफ पेटेंट का मतलब है कि 20 years के बाद दोबारा से पेटेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं नया कर देना। रिन्यूअल का मतलब है नया कर देना। द पेटेंट होल्ड मस्ट पे रिन्यूअल फीस, यानी कि जिस बंदे को पहले सर्टिफिकेट दिया गया था अब उसको दोबारा से सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़ेगी। रिन्यूअल फ़ीस का मतलब है कि उस पेटेंट वाले सर्टिफिकेट को दोबारा से नया करवाने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि 20 साल बाद ऑब्वियसली वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एवरी ईयर टू कीप द पेटेंट इन फोर्स, यहाँ पे क्या होता है कि उस बंदे को हर साल अगर उसको मेंटेन रखना है कि उसके पास सर्टिफिकेट रहे तो उसको हर साल फ़ीस देनी पड़ती है इदारे को। इफ़ द रिन्यूअल फीस इज़ नॉट पेड द पेटेंट कैन एक्सपायर बिफोर द 20 years पीरियड एंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस बंदे ने फ़ीस नहीं दी रिन्यूअल कराने की तो 20 साल से पहले ही वो जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो सकता है, तो इसलिए फ़ीस देनी पड़ती है। फिर आता है पर्पज़ ऑफ रिन्यूअल। द रिन्यूअल सिस्टम इंश्योर्स दैट ओनली दोज इन्वेंशंस दैट आर स्टिल वैल्यूएबल एंड यूजफुल विल रिमेन प्रोटेक्टेड। रिन्यूअल करने का मकसद ये होता है ताकि जिन लोगों के इन्वेंशन है वो प्रोटेक्टेड रहे और वैल्यूएबल रहे। ठीक है, अगर ये चीज़ रिन्यू नहीं की जाएगी और एक्सपायर हो जाएगा पेटेंट सर्टिफिकेट तो कोई भी बंदा बाद में उसके प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को यूज़ करेगा और उसका कोई फ़ायदा फिर उस बंदे को नहीं पहुंचेगा जिसने उस प्रोडक्ट को पहले बनाया था। जब तक ये सर्टिफिकेट रहेगा तब तक उस बंदे को फ़ायदा पहुंचता रहेगा। फिर आता है राइट्स ऑफ द पेटेंटी। अच्छा, जिस बंदे को पेटेंट सर्टिफिकेट मिलता है उसको नाम दे दिया जाता है पेटेंटी का। तो यहाँ पे लिखा है Once a patent is granted, the inventor has the following rights. अब ये राइट्स मिल जाते हैं पेटेंटी को। एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज़ एंड सेल द इन्वेंशन, फिर उसके पास पूरा राइट होता है कि वो इस इन्वेंशन को बेच सकता है पैसे कमाने के लिए, ख़ुद भी यूज़ कर सकता है या उस जैसी मज़ीद इन्वेंशन जो उसी जैसी हो और भी बना सकता है। ये फ़ायदे मिलते हैं पेटेंटी को। राइट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपिंग द इन्वेंशन, यानी कि जब जिसके पास पेटेंट राइट होगा वो दूसरे बंदे को रोक सकता है कि मैंने ये इन्वेंशन बनाई, तुम लोग कॉपी नहीं कर सकते इसको, ये राइट मिलता है। उसके अलावा राइट टू गिव परमिशन लाइसेंस टू अदर टू यूज़ इट, और जिस बंदे के पास पेटेंट राइट होते हैं यानी कि जो पेटेंटी होता है वो चाहे तो दूसरों को लाइसेंस दे सकते हैं। लाइसेंस मीन्स परमिशन दे सकते हैं कि अगर तुम लोग ये यूज़ करना चाहते हो प्रोडक्ट तो ठीक है मैं परमिशन दूंगा, लेकिन इसमें से आधा शेयर मुझे मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले मैंने बनाया था। तो इस तरह से किसी को अगर यूज़ करने के लिए देना चाहता है या बनाने के लिए देना चाहता है तो उसके आधे पैसे या चाहे फुल पैसे भी ये खुद रख सकता है। तो ये फ़ायदे हमें कैसे मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिसने ये प्रोडक्ट बनाया उसने पेटेंट राइट्स उसके पास हैं तभी उसको पैसे मिल रहे हैं। अगर उसने ये पेटेंट राइट्स उसके पास ना होते तो कोई भी बंदा इसके प्रोडक्ट को बेच सकता है, दोबारा से बना सकता खुद से और उसको कोई पैसे ना मिलते। इसलिए जिसके पास पेटेंट राइट्स हैं यानी कि जिसने अपने इस इन्वेंशन को इस चीज़ को रजिस्टर करा दिए इस अदारे पे तो फिर उसको पैसे भी मिलेंगे और बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है वही चीज़ जो हमने ऊपर बताई थी कि एप्लीकेशन भेजा, फिर उसके बाद अपना नेम डाला और फिर प्रोडक्ट चेक हुआ, यही सारी चीज़ें होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें बाकायदा वो इन्वेंशन रजिस्टर होता है एक डॉक्यूमेंट में जिस पे उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिसने उस इन्वेंशन को बनाया और उस इन्वेंशन की तफसील लिखी जाती है ताकि कोई भी बंदा उस इन्वेंशन को दोबारा ना बनाए। तो ये चीज़ें हैं। फिर आता है इनकरेजेस न्यू इन्वेंशन एंड क्रिएटिव। रजिस्टर करने से क्या फ़ायदा होता है कि जिस बंदे ने इन्वेंशन बनाई थी वो मज़ीद बना सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने अगर पहले जो इन्वेंशन बनाई थी उसको लॉ ने महफूज रखा है तो मैं फिर उस तरह की या कोई न्यू चीज़ भी और बना सकता हूँ क्योंकि लॉ मुझे महफूज रखेगा। इसी वजह से हमें नई नई चीज़ें देखने को लोगों की मिलती जो कि हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। इसीलिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को पेटेंट रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए। फिर आता है प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू इन्वेंटर्स, यानी कि जो भी इंसान जो इन्वेंटर्स होते हैं ख़ासतौर पे जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं या इन्वेंशंस बनानी होती हैं इनको प्रोटेक्शन देता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन की वजह से। हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये जो इन्वेंटर्स हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं जब ये नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो ये तभी होगा जब ये पेटेंट रजिस्टर कराएंगे अपना, यानी कि अपने प्रोडक्ट को और इन्वेंशन को रजिस्टर कराएंगे तभी इनको फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ के थ्रू भी पहुँचेगा। फिर आता है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च एंड इनोवेशन, और जब भी कोई इंसान जब उनको दिखेगा कि उनके पास पेटेंट राइट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेव रख सकते हैं तो फिर ऐसे लोग मज़ीद अपने आप को फ़ायदा देने के लिए दूसरों को फ़ायदा देने के लिए नए नए इनोवेशन यानी कि नई नई चीज़ें बनाएंगे और रिसर्चेस करते रहेंगे। इससे इंसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा।
कंक्लूजन में जो भी वो पढ़ा आप शॉर्ट करके बता दें।